थेरापी फॉर स्वेलिंग के लिए मैं 6 पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ। वह पॉइंट को अच्छी तरीके से हमें ढूंढ लेना है, फाइंड आउट कर लेना है। जो पहला पॉइंट मिलेगा वह मिडल फिंगर पर जो सेंटर बीच वाले डिजिट होती है वहाँ पर मिलेगा। इसके लिए हमें पहले खड़ी लाइन ड्रॉ करनी है और एक आड़ी लाइन ड्रॉ करनी है। यह दो लाइन जहाँ पर कनेक्ट होती है वह पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर की ओर हमें पहला पॉइंट सुजोग थेरापी फॉर स्वेलिंग के लिए मिलने वाला है। दोस्तों यह हो गया पहला पॉइंट सुजोग थेरापी फॉर स्वेलिंग के लिए। अभी जो दूसरा पॉइंट हमें ढूंढना है वह जो मिडल फिंगर पर जो पहला जोड़ होता है वह जोड़ पर बाहर की साइड यानी कि थंब की साइड हमें दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यह हो गया दूसरा पॉइंट सुजोग थेरापी फॉर स्वेलिंग के लिए। अभी हम तीसरे और चौथे पॉइंट के लिए में अच्छी तरीके से उनको सीख लेना है क्योंकि यह थोड़े डिफ़िकल्ट है। उनके लिए हमें मिडल की जो दो फिंगर है यानी कि रिंग फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में हमें एक पॉइंट को नोट कर लेना है। दूसरा पॉइंट हमें रिस्ट की लाइन पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। उनका जो सेंटर पॉइंट है वह पॉइंट को नोट करना है। यह दोनों पॉइंट को हमें कनेक्ट कर लेना है अच्छी तरीके से, उनको सीधी लाइन में ड्रॉ कर लेना है। दोस्तों बाकी के दो पॉइंट हमें यह लाइन पर मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करनी है दो पॉइंट को कनेक्ट करके। अभी जो थर्ड पॉइंट हमें मिलेगा वह उनके लिए हमें यह लाइन पे एकदम सेंटर में पॉइंट को ड्रॉ करना है, पॉइंट को फाइंड आउट करना है। अभी जो फर्स्ट लाइन होती है हमारे हाथ की रेखा होती है, यह रेखा से थोड़ा सा नीचे की ओर जो हमने खड़ी लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर थर्ड पॉइंट मिलेगा। फोर्थ पॉइंट जो सेंटर का पॉइंट हमें नोट किया था उनसे थोड़ा सा नीचे की ओर मिलने वाला है। तो दोस्तों यह हो गए थर्ड और फोर्थ पॉइंट सुजोग थेरापी फॉर स्वेलिंग के लिए। अभी फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट के लिए हमें जो मिडल फिंगर है वह फिंगर पर सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है, खड़ी लाइन सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। उनके बाद रिस्ट की लाइन ड्रॉ करनी है, रिस्ट की लाइन पे सेंटर पॉइंट नोट करना है। अभी जो मिडल फिंगर वाली लाइन है और यह रिस्ट का जो पॉइंट है वह अगर सीधे कनेक्ट करेंगे तो एक दूसरे को कनेक्ट हो गए, पर यहाँ पर हमें जो मिडल फिंगर वाली लाइन है उनसे थोड़ी सी बाहर की ओर यानी कि लिटिल फिंगर की ओर एक लाइन ड्रॉ करनी है और यह लाइन को हमें रिस्ट तक ले जानी है। दोस्तों यह लाइन को ड्रॉ करनी है। अभी उनके बाद मिडल फिंगर के रूट में हमने आड़ी लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से एक आड़ी लाइन भी ड्रॉ करनी है। दोस्तों अभी बाकी के दो पॉइंट रिस्ट की लाइन और यह रूट की लाइन पर मिलेंगे। यह रिस्ट की लाइन और मिडल फिंगर की जो आड़ी लाइन रूट पर ड्रॉ की थी उनका सेंटर का पॉइंट हमें नोट कर लेना है और यह सेंटर का पॉइंट ही हमारा फिफ्थ पॉइंट है सुजोग थेरापी फॉर स्वेलिंग के लिए। उनके बाद ये सेंटर का पॉइंट और रिस्ट का पॉइंट का बीच वाला पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर की ओर हमारा सिक्स पॉइंट मिलने वाला है। तो दोस्तों ये हो गए फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट सुजोग थेरापी फॉर स्वेलिंग के लिए। दोस्तों अभी हमें सभी पॉइंट को अच्छी तरीके से प्रेस करना, उनको एक्यूप्रेशर देना है ताकि वह पॉइंट एक्टिवेट हो जाए, हमें अच्छी तरीके से रिजल्ट दे पाए। तो दोस्तों यह हो गए पहला और दूसरा पॉइंट पहले जोड़ पर अंगूठे की साइड पर मिलेगा। थर्ड पॉइंट हमारे जो हमने सीधी लाइन ड्रॉ की थी वह लाइन पर हमारे हाथ की रेखा से थोड़ा सा नीचे की ओर मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट हमने जो सेंटर बिंदु ड्रॉ किया था उनसे थोड़ा सा नीचे की ओर मिलेगा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हमने मिडल फिंगर के रूट में जो लाइन ड्रॉ की थी वह लाइन पर सेंटर पॉइंट में हमें फिफ्थ पॉइंट मिलेगा। सिक्स्थ पॉइंट हमें मिडल के बिंदु और रिस्ट के बिंदु के बीच वाले बिंदु से थोड़ा सा ऊपर की ओर मिलेगा। तो दोस्तों यह हो गए 6 पॉइंट सुजोग थेरापी फॉर स्वेलिंग के लिए। अभी हमें इनके लिए सुजोग सीड थेरापी के लिए यहाँ पर ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग के दाने यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर सुजोग सीड थेरापी के लिए हमें मूंग के दाने लेने। तो यहाँ पर इस तरीके से आधे इंच की पेपर टेप पर, छोटी पेपर टेप पर एक मूंग के दाने को लगा देना है। दूसरे थोड़ी सी बड़ी टेप काटनी है, उनके ऊपर भी एक ही मूंग के दाने को लगा देना है। तो यह पेपर टेप को, यह मूंग के दाने को जो हमारा पहला पॉइंट था वहाँ पर अच्छी तरीके से दबा के चिपका देना है ताकि वह मूंग का दाना है जो हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट है उनको अच्छी तरीके से प्रेस करता रहे ताकि वह हमें एक्यूप्रेशर की इफेक्ट दे पाए। उनके अलावा
हमें जो सीड की एनर्जी होती है, जर्मिनेटिंग पावर होता है, सीड में हीलिंग एनर्जी होती है, वह एनर्जी हमें हमारा डिसीज हील करने में फ़ायदा कर पाए। इसलिए यहाँ पर सुजोक सीड में सीड का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। तो इस तरीके से छोटी टेप हमें जो हाथ के हथेली पर हमने पॉइंट लिए थे वहाँ पर इस तरीके से मूंग के दाने को चिपका देना है। उनके ऊपर बड़ी टेप एनफोर्स कर देनी, बड़ी टेप को लगा देना है ताकि वह अच्छी तरीके से चिपका हुआ रह पाए। के बाद इसी तरीके से 4th, 5th और 6th पॉइंट पर सुजोक सीड थेरेपी के लिए सीड को लगा देना है, अच्छी तरीके से बांध देना है। दोस्तों यह सभी सीड को आपको लगाने के बाद हर एक घंटे 2 से 5 मिनट के लिए दबाते रहना है। यह चीज़ आपको खास ध्यान में रखनी है, तो उनका ज़्यादा इफेक्ट आपको मिल पाएगा। यह सीड को आप दिन में लगा सकते हो या तो रात में लगा सकते हो। यह सीड को आपको कम से कम 5 से 6 घंटे यह पॉइंट पर लगा के रखना है, उनके बाद आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों एक बार अगर आपने यह सीड को यूज़ किया है तो दूसरी बार इसी सीड को आपको रिपीट नहीं करना है। उनके लिए आपको दूसरे मूंग के दाने, नए मूंग के दाने लेना है। यह चीज़ आपको खास ध्यान में रखनी, क्योंकि एक बार अगर सीड यूज़ कर लिया तो वह सीड आपके कोई काम के नहीं रहते, वह सीड यूजलेस हो जाते हैं, उसमें एनर्जी चली जाती है। दोस्तों यह हो गई सुजोक थेरापी फॉर स्वेलिंग। कोई भी जगह पर आपको स्वेलिंग है तो यह सीड थेरापी, यह सुजोक थेरापी आपको फ़ायदा करेगी। या तो फिर फेस में हो सकती है, हाथ में, लेग में, कोई भी जगह पे स्वेलिंग है तो यह सुजोक थेरापी आपको फ़ायदा देगी। दोस्तों शुरुआत में यहाँ पर मैंने यह सब लाइन ड्रॉ करके इसीलिए बताया कि आप अच्छी तरीके से पॉइंट को सीख पाओ। पर अगर थोड़े टाइम के लिए, थोड़े दिन के लिए आप यह थेरापी करोगे, उनके बाद आपको सभी पॉइंट अच्छी तरीके से याद रह जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे। उनके बाद आपको यह सब लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इनको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल पाए। लाइक और कमेंट देके मुझे फीडबैक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। से यहाँ पर आपको सिखाने वाले, तो इनको जान लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह हमें इस जगह पर मिलता है। यह पॉइंट का नाम है SP9, स्प्लीन मेरिडियन का 9 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। यह पॉइंट को वाटर पॉइंट या फिर इनको डायूरेटिक पॉइंट बोला जाता है, क्योंकि यह पॉइंट को दबा के आप जो शरीर में एक्सेस फ्लूइड होता है उनको शरीर से बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर यह पॉइंट हमारी जो मिडल फिंगर की, इंडेक्स फिंगर साइड की जो यह किनारी है, जो बॉर्डर है, वह हमारी स्प्लीन मेरिडियन है। इनके बाद यह जो मिडल फिंगर का या मिडल जॉइंट है, इनकी जो लाइन है, यह लाइन का इंडेक्स फिंगर साइड का जो यह एंड है, वह एंड से थोड़ा सा डिस्टल यानी कि टिप के डायरेक्शन में यहाँ पर हमें हमारा SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलता है। इनके बाद का दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है। यह पॉइंट का नाम है ST40, स्टमक मेरिडियन का 40 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। यह पॉइंट को स्टमक का लियो पॉइंट बोला जाता है। इनको दबा के आप स्टमक की गर्मी को बढ़ा के शरीर में फ्लूइड सर्कुलेशन बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर पहले आपको यह स्टमक मेरिडियन को ड्रॉ करना है। जो हमारी मिडल फिंगर है, इनकी इंडेक्स फिंगर साइड की जो यह बॉर्डर है, वह बॉर्डर हमारी स्टमक मेरिडियन है। इनके बाद जो हमारी मिडल फिंगर की यह मिड लाइन है, वह हमारी गोल ब्लैडर मेरिडियन है। तो यह दोनों मेरिडियन को आपको पहले ड्रॉ कर लेना है। इनके बाद मिडल फिंगर का यह जो मिडल जॉइंट है, इनकी लाइन को ड्रॉ करना है। फिर जो यह लास्ट जॉइंट है, इनकी लाइन को ड्रॉ करना है। अभी यह दोनों लाइन के मिडल पर यहाँ पर हमें एक पॉइंट को रख देना है। अभी यह जो मिडल पॉइंट है, इनके लेवल पर और यह गोल ब्लैडर और जो स्टमक मेरिडियन है, यह दोनों मेरिडियन के बीच में यहाँ पर हमें यह ST40 एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलता है। इनके बाद का थर्ड एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है। यह पॉइंट का नाम है UB53। यह पॉइंट को ट्रिपल वार्मर का लोअर C पॉइंट बोला जाता है। इनको दबा के आप
ट्रिपल वार्मर की एनर्जी को बढ़ा सकते हो, उनका फंक्शन इम्प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पर यह सुजोक कोरस्पोंडेंस के हिसाब से यह पॉइंट को UB53 नाम दिया गया है। पर जो हमारा लोकल एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है ट्रेडिशनल एक्यूप्रेशर के हिसाब से, यह पॉइंट का नाम है UB39। तो यहाँ पर देखिए नंबर कोई भी हो, हमारा पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन मिलना खास हमें ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा यह थर्ड पॉइंट इस जगह पर मिलता है। तो यहाँ पर जो यह मिडल जॉइंट लाइन है, यह लाइन का रिंग फिंगर साइड का जो एंड है वह एंड, और जो हमारी यह गोल ब्लैडर मेडियन है, यह दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट हमारा यह UB39 या फिर UB53 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। तो यहाँ पर यह एंड और जो हमारी यह गोल ब्लैडर मेडियन और जो जॉइंट लाइन है, इनका जो जंक्शन वाला पॉइंट है, यह दो पॉइंट का मिड पॉइंट हमारा यह पॉइंट थर्ड पॉइंट हो जाता है। इनके बाद का फोर्थ और आखिरी पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है। यह पॉइंट का नाम है UB20 यूरिनरी ब्लैडर का 20 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। यह पॉइंट को स्प्लीन का बैक शू पॉइंट बोला था। इनको दबा के आप स्प्लीन का फंक्शन इम्प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पर यह पॉइंट को लोकेट करने के लिए थोड़ी सी प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। पहले आपको यह गवर्निंग वेसल मेडियन को ड्रॉ करना है। मिडिल की दो फिंगर के बीच में यहाँ पर जो इनका रूट पॉइंट है, इनका जो जंक्शन है, वहाँ पर एक पॉइंट को रखना है। इनके बाद हमारी जो रिस्ट की पोस्टीरियर लाइन है, जो रिस्ट की यह जॉइंट लाइन है, यह लाइन को ड्रॉ करना है। इनका मिड पॉइंट हमें रख देना है। अभी यह दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करना है। यह हमारी गवर्निंग वेसल मेडियन हो जाती है। अभी यह दो पॉइंट का मिड पॉइंट हमें मार्क करना है। इनके बाद जो यह वाला डिस्टेंस है, इनको 3/4 पार्ट में हमें डिवाइड करना है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट 3 पार्ट होगा, नीचे वाला पार्ट 4 पार्ट का हो जाता है। 3/4 पार्ट में यह पूरे एरिया को हमें डिवाइड करना है। तो इनका जो जंक्शन है, वह जंक्शन पर हमें एक पॉइंट को रख देना है। इनके बाद क्या करना है, मिडल फिंगर और जो इंडेक्स फिंगर है, इनके बीच में जो रूट है, वहाँ से हमें एक लाइन को ड्रॉ करना है। यह लाइन हमारी जो गवर्निंग वेसल मेडियन है, इनके पैरेलल होनी चाहिए। अब यह दो लाइन के बीच में इक्वल डिस्टेंस पर हमें ऐसे दो लाइन को ड्रॉ करना है। यह दोनों लाइन यूरिनरी ब्लैडर मेडियन होती है। इनमें से जो यह वाली लाइन है, वह लाइन पर यह यूरिनरी ब्लैडर मेडियन पर, और जो हमारा यह जंक्शन था 3/4 एरिया का जो जंक्शन था, उनके लेवल पर यहाँ पर हमारा यह UB20 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें मिलता है। तो इस तरीके से हमें यह चारों पॉइंट को इस तरीके से लोकेट कर लेना है। पहला पॉइंट हमारा SP9, दूसरा ST40, तीसरा UB53 या फिर UB39, चौथा UB20। तो यहाँ पर यह पॉइंट को लोकेट करने के बाद इनको हमें दबाना है, इनको एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर इस तरीके का टूल का इस्तेमाल करना है। फिर हमें हर एक पॉइंट को कम से कम 30 सेकंड के लिए दबाना है। यहाँ पर दबाव की डायरेक्शन खास ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर हमारा जो यह वाला पॉइंट है SP9 पॉइंट, सिर्फ यह एक पॉइंट की एनर्जी हमें घटानी है, इनको सीडेट करना है। बाकी के तीनों पॉइंट की एनर्जी को हमें बढ़ाना है, यानी कि टोनिफाई करना है। तो यह सिर्फ एक पॉइंट को हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 सेकंड के लिए दबाना है, और बाकी के जो तीनों पॉइंट है, इनको हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30-30 सेकंड के लिए इस तरीके से दबाव देना है। इनके बाद यहाँ पर हमें बॉल मैग्नेट लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, यह पॉइंट की एनर्जी हमें घटानी है, यानी कि मैग्नेट की जो वाइट सरफेस है, वो वाइट सरफेस को सिर्फ यह एक पॉइंट के कांटेक्ट में लगानी है, और बाकी की जो तीनों पॉइंट है, यह तीनों पॉइंट की एनर्जी को हमें बढ़ाना है, यानी कि मैग्नेट की जो येलो सरफेस है, यह येलो सरफेस को बाकी के तीनों पॉइंट के कांटेक्ट में लगाना है। तो आधी चौड़ी पेपर टेप लेनी है, इनके ऊपर मैग्नेट को लगा देना है। फिर हमारा जो
पॉइंट हमें सीडेड करना है वहाँ पर मैग्नेट की वाइट सरफेस को लगा देना है और बाकी के तीनों पॉइंट को हमें टोनिफाई करना है, यानी कि मैग्नेट की जो येलो सरफेस है वह येलो सरफेस को बाकी के तीनों पॉइंट पर हमें लगानी है। इस तरीके से बाकी के दोनों पॉइंट पर भी हमें यह मैग्नेट की येलो सरफेस को लगा देना है। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आप सीड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। यहाँ पर आप मेथी के दाने ले सकते हो या फिर मूंग के दाने ले सकते हो। मैं यहाँ पर मेथी के दाने ले रहा हूँ। आधे चौड़ी पेपर टेप लेनी, इनके ऊपर थोड़े से मेथी के दाने लगा देने। फिर हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह पॉइंट पर यह सीड को इस तरीके से चिपका देना है। इसी तरीके से बाकी के तीनों पॉइंट पर भी हमें यह सीड को लगा देना है। तो यहाँ पर यह मैग्नेट और सीड काम कैसे करते हैं, कितने घंटों के लिए इनको लगाना है, कौन से हाथ में लगाना है, कितने दिनों के लिए हमें यह सारवार करनी है, यह सब कुछ अगर आप जानना चाहते हो तो इनके लिए हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके वह वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हमने जो